मारना और बचाना वो भगवान के हाथ में है। यदि हम विचार करें कि हमारे पिता हमारी रक्षा करेंगे, हमारी माता हमारी रक्षा करेगी, हमारा पुत्र हमारी रक्षा करेगा, ब्रह्मा शंकर जितने भी देवताएं वो हमारी रक्षा करेंगे, मित्र हमारी रक्षा करेगा, भाई हमारी रक्षा करेगा, बोले ये नहीं हो सकता है। इसका प्रमाण लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ प्रपन्न परित्राण में दिया। वो कहते हैं यदि ब्रह्मा जी रक्षा करने वाले होते तो ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके जब हयग्रीव दैत्य ले गया तो अपनी रक्षा की दुहाई भगवान से लगाने लगे। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो भक्त की रक्षा क्या ब्रह्मा जी करेंगे? ब्रह्मा जी भी रक्षा करने वाले नहीं है। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, यामनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं आलवंदार स्तोत्रम में, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा ध्यापत विमोचन महिष्ठ फल प्रदानैहि। हे प्रभु, आप विचार करो, भगवान शंकर हमारी रक्षा करेंगे? तो बोले जो शंकर अपने वरदान देने के बाद में भस्मासुर के आगे आगे दौड़ रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, भगवान नारायण से दुहाई मांग रहे हैं मेरी रक्षा करो, तो वो क्या आपकी रक्षा करेंगे? देवता लोग अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारते हैं, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे? तो रक्षा कौन करेगा? आप विचार करें, पिता रक्षा करेगा? बोला यदि पिता रक्षक होता तो उस हिरण्यकश्यपु को देखो जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए कोई कोर कसूर नहीं छोड़ी महाराज। तो क्या पिता रक्षक होगा? नहीं हो सकता है। माता रक्षक होगी? बोले माता भी रक्षक नहीं है। माता यदि रक्षक होती तो कुंती के चरित्र को देखो, उसने जन्म लेने के बाद में अपने बालक कर्ण को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया, जल में प्रभावित कर दिया, तो माता रक्षक नहीं है। मां केकई को देखो जिन्होंने अपने पुत्र राम को वन में भेज दिया, माता भी रक्षक नहीं है। भाई रक्षक है? भाई भी रक्षक नहीं है। भाई यदि रक्षा करता तो उस रावण को देखो जिसने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया, भाई भी रक्षक नहीं हो सकता है। तो क्या पुत्र रक्षक है? बोले पुत्र भी रक्षक नहीं है। पुत्र यदि रक्षा करता तो उस कंस को देखो जिसने अपने पिता उग्रसेन को महाराज कारागृह में डाल दिया। पुत्र भी महाराज रक्षक नहीं है। पति रक्षक होगा? पति भी रक्षक नहीं है। पति यदि रक्षक होता तो उस महाराज द्रौपदी के चरित्र को देखते, उस मदयंती के चरित्र को देखो महाराज। वो द्रौपदी अबला महाराज कौरवों की सभा में पुकार रही है मेरी रक्षा करो, लेकिन उन पांडवों ने क्या उनकी रक्षा की? नहीं की। किसने रक्षा की? बोले भगवान चक्रराज नारायण ने उनकी रक्षा की। द्रौपदी पुकार रही है, द्रौपदी कहती है भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सखे। हे पांडवों के सखा कृष्ण द्वारिकाधीश, तुम कहाँ हो? तुम मेरी रक्षा करो। मैं अबला द्रौपदी खड़ी हुई हूं, आप आकर के अपनी भक्ता की रक्षा करो। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैहि परिभूतां मां किम न जानासि केशव। द्रौपदी कहती है हे केशव, क्या तुमको ये द्रौपदी तुम्हारी भक्ता दिखाई नहीं दे रही है? ये अबला इस कौरवों की सभा में खड़ी है, इसकी रक्षा करो। तब भगवान आए रक्षा करने के लिए। भगवान ने धर्म को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के मेरी भक्ता द्रौपदी के चीर को बढ़ाओ। यो वस्त्र संभृत तनु, मानो वो वस्त्र ही भगवान का जो शरीर है वही वस्त्र बन गया। नाना राग विरागाणी वस्त्राणानी विवर्धयत, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के वस्त्र बढ़ने लगे महाराज। और भक्ता द्रौपदी की रक्षा की महाराज। तो पति भी रक्षा करने वाले नहीं है। रक्षक यदि कोई है तो वो परमात्मा नारायण है। नारायण के अलावा रक्षा करने वाला कोई और नहीं है महाराज। त्वयि प्रवृत्ति मम किम प्रयासैहि त्वयि अप्रवृत्ति मम किम प्रयासैहि। रक्षा करने वाला भगवान है केवल एक रक्षक परमात्मा है। तो यहां नाबादास जी महाराज ने अग्रदेव जी महाराज से और कीलदेव जी महाराज से कहा कि यदि आप जानना चाहते हो कि रक्षक कौन है, तो बोले जो सबकी रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। अब तो समझ गए कीलदेव जी महाराज, नाबादास जी महाराज